जय सिया राम, जय सिया राम। रामायण में आज हम सुनेंगे कि जब ऋषिगण माता सती से उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और उनको समझाने की कोशिश की तो माता पार्वती ने किस प्रकार से उत्तर दिया और किस प्रकार से उन्होंने कहा, तो आज हम वही सुनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाल्यकांड, रामायण रामचरितमानस का बाल्यकांड में। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपको उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करेगा। तो ये हम कल पढ़ चुके थे, आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो तुम्हारे हट हृदय बसे रही न जाए, बिनु किए बिरेसी, तो कौतुक एन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माई। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बसे शंभु ने रही कुआरी, तज उन नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं बापर कहे जगदम्बा, तुम गृह गवन भयऊ विलम्बा। देखी प्रभु बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, रामा सगत जगत पितु मातु, नाई चरण सिर बिनु चले, पुनि पुनि हर से हूँ गात सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में गिर सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंत पठाए, कहते हैं कैलाशपति, करी बिनती गिर जय गृह लाए, राम कथा सुन पार्वती। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहिचाई, कहते हैं कैलाशपति, कथा उमा के सकल सुनाई, राम कथा सुन पार्वती। मुनियों ने जाकर हिमवान को पर्वतराज के पास भेजा और वे विनती कर उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गबने गेहा, मनु स्थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन में स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारुक आसुर भय तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उस समय तारक नामक सुंदर असुर हुआ। उसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था।
उसने सब लोक और सब लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिचरंज सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी को जीता नहीं जाता था, किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझई विधि, दानुज निधन तब होय रामा, दानुज निधन तब होय। शंभु सुख संभूत सुत एहि जी तन रन सोय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहूँ उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल में घर जाकर जन्म लिया। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुने हूँ हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात। तदपि फिर भी मेरी एक बात सुनो। पठबहु काम जाय शिव पाई, करे सोबु शंकर मन माही। हम तब जाय शिव सिर नाई, करवाऊँ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, यह शिव जी के मन में शोम उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। हम तब जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करना देंगे। ए विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। ऐ स्तुति सुनहि कीन अति हेतु, प्रगट विश्वान भ्रस केतु। इस प्रकार से भले ही देवता का हित हो और कोई उपाय नहीं है, इसी प्रकार से देवताओं का हित होगा और कोई इसका उपाय नहीं है। सबने यह सम्मति बहुत ही अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। सुने ही कीन निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। रामा सुनी मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोह। बिहसी कहे असमार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया अब और हंसकर देवताओं से कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय।